हाय देयर, दिस इज सी नितिन सोनी हियर और स्वागत है आपका आज इस इनक्रेडिबल वीडियो में जिसमें मैं बात करने वाला हूं अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, हु नॉट हाउ। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने गोल्स अचीव करने में ओवरवेल्म हो जाते हैं, हर चीज खुद करने की कोशिश करते हैं और फिर बर्नआउट फील करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक रेवोल्यूशनरी किताब जिसका टाइटल मैंने कहा हु नॉट हाउ, रिटन बाय डैन सलिवन एंड डॉक्टर बेंजामिन हार्डी। मैंने इस किताब को लगभग 3 बार डिटेल में पढ़ा है। इस पर 80 से ज्यादा हाइलाइट्स बनाए हैं और पर्सनली अपने बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ में यूज किया है, इंप्लीमेंट किया है इसके आइडियाज को। रिजल्ट्स मेरी प्रोडक्टिविटी ट्रिपल हो गई और मेरे बिजनेस ने 6 मंथ्स में 3x ग्रोथ से भी ज्यादा अचीव किया। इसलिए आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि आप कैसे, हाउ कैन आई डू दिस से हु कैन हेल्प मी डू दिस माइंडसेट में शिफ्ट करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किताब का सेंट्रल आइडिया बहुत ही पावरफुल है। सक्सेसफुल लोग हाउ क्वेश्चन की जगह हु क्वेश्चन पूछते हैं। Now, author Dan Sullivan and Benjamin Hardy says, the bigger your vision gets, the less it makes sense to exhaust yourself trying to figure out how to accomplish something. उनके अकॉर्डिंग 3 रीजंस हैं क्यों हाउ अप्रोच से हम लिमिट हो जाते हैं। पहला, टाइम लिमिटेशन। हमारे पास सिर्फ 24 ही तो घंटे हैं और हाउ अप्रोच टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, स्किल लिमिटेशन। हम सब कुछ एक्सपर्ट लेवल पर नहीं कर सकते, मतलब सब कुछ तो एक्सपर्ट लेवल पर नहीं कर सकते ना। और तीसरा है एनर्जी लिमिटेशन। नई स्किल्स सीखने में बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है। थिंक अबाउट इट, जब भी आप कोई न्यू चैलेंज फेस करते हैं, क्या आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट हाउ कैन आई डू दिस पूछना होता है? ये बुक एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है बाय चेंजिंग योर माइंडसेट फ्रॉम हाउ टू हु। अब मैं आपको बुक के 4 की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा जो मेरी लाइफ में गेम चेंजर साबित हुए हैं। पहला, द हाउ ट्रैप। पहला कॉन्सेप्ट है द हाउ ट्रैप, वो मेंटल प्रिजन जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं, थिंकिंग कि हमें सब खुद ही सीखना और करना है। डैन सलिवन का पावरफुल क्लेम है, योर फ्यूचर इज डिटरमिन्ड बाय हु नॉट हाउ। आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है, वो किताबों में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैं अपना दिमाग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए यूज करता हूं। लेट मी आल्सो गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। एलॉन मस्क रॉकेट्स नहीं बनाता, स्पेसएक्स के रॉकेट्स साइंटिस्ट बनाते हैं। और जेफ बेजोस बॉक्सेस पैक नहीं करता, अमेज़न के एम्प्लॉइज करते हैं। फिर भी हम एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है, हम सब कुछ करना चाहते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स स्टैग्नेट हो जाते हैं क्योंकि वो हु हायर करने पर इन्वेस्ट नहीं करते, थिंकिंग कि मैं खुद ही कर लूंगा, क्यों किसी और को पैसे दूं, क्यों किसी और को हायर करूं। नाउ इमेजिन दिस, इज दिस रीजनेबल? माय आंसर इज नो। अब वीडियो पॉज करिए और एक काम करिए, अपने आप से पूछिए कि कौन से एरियाज में हाउ ट्रैप के अंदर आप फंसे हुए हैं। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट दिस। लेट मी गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, मैंने सब खुद करने के बारे में सोचा, स्क्रिप्ट राइटिंग, शूटिंग एंड एडिटिंग एंड थंबनेल डिजाइन एंड SEO रिसर्च एंड एवरीथिंग। रिजल्ट क्या हुआ? आई वाज ओवरवेल्म्ड। एक इंसान क्या क्या कर सकता है? इट स्टैग्नेटेड माय ग्रोथ। बहुत कम वीडियोस कर पाता था और वो भी बिलो एवरेज क्वालिटी की। फिर मैंने हु नॉट हाउ किताब के कॉन्सेप्ट को यूज करना शुरू किया। मैंने रियलाइज किया दैट्स सो पावरफुल। और इससे हुआ क्या? आई वेंट इनटू माय जीनियस जोन। आप समझिए, मैंने अपने कंटेंट के ऊपर फोकस किया और बाकी सब चीजों को मैंने, जैसे थंबनेल डिजाइन है, कंटेंट की रिसर्च है, शूट के अंदर हेल्प है, ऑल ऑफ दिस आई ट्राई टू आउटसोर्स एंड आई टुक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। अब ज्यादा वीडियोस पब्लिश हो पा रही थी और इससे सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ भी बढ़ रही थी। वी फेस अ रैपिड ग्रोथ जस्ट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम हाउ टू हु। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? सिमिलरली, मेरी हेल्थ उस लेवल पर नहीं थी जिस लेवल पर मैं चाहता था। अब उससे हुआ क्या? अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग क्या पूछता है? हाउ टू गेट फिट, राइट? जिम जाना शुरू किया, यूट्यूब पर वर्कआउट देखे, डाइट प्लान्स को यूज किया और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था बिकॉज रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे और बहुत ही मीडियोकर थे। फिर मैंने एक पर्सनल ट्रेनर को हायर किया। विद इन 3 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगा। आई वाज पेइंग फॉर हिज ब्रेन, नॉट जस्ट फॉर हिज टाइम। नाउ दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग दैट
दैट यू मस्ट नो। इस बुक का मेन पर्पस है आपको इस हाउ ट्रैप से फ्री कराना विद अ प्रूवन सिस्टम ऑफ फाइंडिंग योर परफेक्ट हु। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है द 4 फ्रीडम्स, जो आप अचीव करते हैं जब आप हु नॉट हाउ अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। डैन सलिवन कहते हैं कि हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन 4 फ्रीडम्स के लिए स्ट्राइव करता है। फ्रीडम ऑफ टाइम, जब वो हु फाइंड करते हैं, टास्क्स हैंडल करने के लिए अपना टाइम फ्री करते हैं। फ्रीडम ऑफ मनी, राइट हुज हेल्प करते हैं वेल्थ क्रिएट करने में। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ रिलेशनशिप्स, आप इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं व्हेन अदर पीपल आर योर हु। वेल, फ्रीडम ऑफ पर्पस, आप अपने ट्रू पैशन और पर्पस पर फोकस कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इस ट्रेडिशनल अप्रोच में। हम सोचते हैं पहले मनी फ्रीडम अचीव करेंगे, फिर टाइम फ्रीडम अचीव करेंगे, फिर रिलेशनशिप और फिर पर्पस। लेकिन डैन सलिवन इस किताब में ये कहते हैं दैट यू गॉट टू स्टार्ट विद टाइम फ्रीडम बाय डेलीगेटिंग योर टास्क्स टू अदर्स। टाइम फ्रीडम लीड्स टू मनी फ्रीडम। जब मैंने अपनी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग को आउटसोर्स किया, मुझे वीकली 4 से 5 घंटे सेव हुए और वो 4 से 5 घंटे आई इन्वेस्टेड इन कोर्स क्रिएशन। और जब उसमें मैंने इन्वेस्ट किया तो 3 महीने में 10x रिटर्न्स जनरेट हुए। समटाइम्स यू नीड टू स्पेंड मनी टू मेक मनी एंड दैट्स अगेन अ वेरी पावरफुल आइडिया ऑफ हु नॉट हाउ। सवाल ये है कि क्या आप शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ सैक्रिफाइस करना चाहते हैं? नाउ फॉर हु नॉट हाउ यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। किताब में डैन सलिवन ने 4 तरह के हुज को आइडेंटिफाई किया है और एक्सप्लेन किया है। पहला है फ्रीडम हुज, ये वो लोग हैं जो आपके रूटीन टास्क से हैंडल करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हैं, हाउस क्लीनर्स हो सकते हैं, दे कुड बी ड्राइवर्स, दे कुड बी एनीबॉडी हु बिकम योर हु टू सेव योर टाइम। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ हुज इज रिजल्ट हु, ये स्पेशलिस्ट हैं जो स्पेसिफिक आउटकम्स डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड कॉपीराइटर्स। नेक्स्ट इज सिस्टम हुज, ये प्रोसेस क्रिएटर्स हैं जो आपके बिजनेस में सिस्टम्स डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट्स मैनेज करते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जनरेट करते हैं। द नेक्स्ट इज सपोर्ट हुज, ये मेंटर्स या कोचेस या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हो सकते हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ रिजल्ट हुज हायर करते हैं, लेकिन रियल लेवरेज तब आता है जब आप सिस्टम हुज हायर करते हैं जो प्योर ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली हु अप्रोच अप्लाई किया अपनी कंटेंट क्रिएशन के अंदर। पहले मैं हाउ टू एडिट वीडियो सीख रहा था, 20+ आवर्स स्पेंड किए लर्निंग में, फिर भी रिजल्ट्स मीडियोकर थे। आई वाज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड व्हाट आई वाज गेटिंग। फिर मैंने एक प्रोफेशनल एडिटर को हायर किया, रिजल्ट हु, राइट? और फाइनली एक कंटेंट मैनेजर, सिस्टम हु, राइट, जिसने प्योर कंटेंट प्रोसेस को मैनेज किया एंड ही ब्रॉट एफिशिएंसीज। अब मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करता हूं, बाकी सब टीम हैंडल करती है। रिजल्ट, कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव्ड, क्वालिटी इंप्रूव्ड, क्वांटिटी इंप्रूव्ड। और मैं ज्यादातर उस जोन में रहता हूं जिसके अंदर आई कैन फोकस ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट डू आई वांट टू क्रिएट। वेल, डॉक्टर बेंजामिन हार्डी जो इस किताब के को ऑथर हैं, कहते हैं कि जब आप हु हायर करते हैं तब आप सिर्फ टास्क डेलीगेट नहीं करते, आप उनके एंटायर स्किल सेट, नेटवर्क और एक्सपीरियंस को भी लेवरेज करते हैं। अगेन दैट्स सो अमेजिंग एज फार एज माय रीडिंग ऑफ दिस बुक वाज कंसर्न्ड। तो फोर्थ और मोस्ट काउंटर इंट्यूटिव जो कॉन्सेप्ट है इस किताब का, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन एज अ विजडम सिग्नल। नाउ ये ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी एडवाइस कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन बुरी आदत है, एक वीकनेस है, लेकिन डैन सलिवन ने इस किताब के अंदर कहा कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन जब हम बात करते हैं, इट्स एक्चुअली विजडम, इट्स अ सिग्नल ऑफ ग्रेट विजडम। डैन सलिवन कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑफन अ साइन दैट दिस टास्क इज नॉट मेंट फॉर यू। जब आप किसी टास्क पर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड टेलिंग यू ये टास्क आपकी स्ट्रेंथ में नहीं है, ये टास्क आपको ड्रेन करने वाली है या कर रही है, ये टास्क किसी और को डेलीगेट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं बुक कीपिंग और टैक्सेस पर कंसिस्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। आई मीन इट वाज नॉट कमिंग नेचुरली टू मी। मैंने खुद को ब्लेम किया, थिंकिंग मैं लेजी हूं, लेकिन रियलिटी क्या थी? ये मेरे जोन ऑफ जीनियस में नहीं था। जब मैंने अकाउंटेंट हायर किया, नॉट ओनली वाज इट डन बेटर, बट आई फेल्ट इमीडिएट रिलीफ। So are you getting me? Procrastination is a form of wisdom then. आपसे एक पर्सनल जर्नलिंग प्रॉम्प्ट शेयर करना चाहता हूं। कौन से टास्क पर आप कंसिस्टेंटली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और वो टास्क किसे डेलीगेट कर सकते हैं? Take a moment and think about this and listen to me. If you do this, you'll find some revolutionary ideas the moment you think about this. Creating your who system. अब आपके पास नॉलेज है कॉन्सेप्ट्स की. Let's talk about the actual system to implement who not how in your life.
स्टेप नंबर 1, विजन क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर विजन एंड गोल्स। क्लियर होना जरूरी है कि आप अचीव करना क्या चाहते हैं बिफोर फाइंडिंग योर हुज। स्टेप नंबर 2, टास्क इन्वेंट्री। अपने रेगुलर टास्क की एक लिस्ट बनाइए, हर टास्क के सामने मार्क करिए ये आपका जीनियस जोन है या डेलीगेट करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, हु आइडेंटिफिकेशन। हर डेलीगेटेड टास्क के लिए आइडेंटिफाई द आइडियल हु, कौन इस टास्क को बेटर हैंडल कर सकता है। स्टेप नंबर 4, capability assessment evaluation if they have the ability, time and the resources to succeed. Clear expectations set करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 5, फ्रीडम फोकस। जब टास्क डेलीगेट हो जाएं, फ्रीडम टाइम का यूज कैसे करेंगे? दिस इज क्रूशियल। यू नॉट सपोज टू वेस्ट योर टाइम, राइट? फ्री टाइम शुड गो टू हाई वैल्यू एक्टिविटीज। स्टेप नंबर 6, रेगुलर हुज रिव्यू। रेगुलरली रिव्यू करें अपने हुज का परफॉर्मेंस, फीडबैक दें, एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करें एज needed. Now all of this adjustment is extremely important. Implementation framework of who, not how. Let's discuss this now. Let me now share a practical framework that I personally use, the impact filter exercise. जब कोई न्यू प्रोजेक्ट या गोल सेट करते हैं, मैं इम्पैक्ट फिल्टर एक्सरसाइज का यूज करता हूं। पर्पस, इस प्रोजेक्ट को अचीव करने से क्या बेनिफिट होगा, आउटकम, सक्सेस कैसे दिखेगा, मेजरेबल आउटकम क्या है, बेस्ट रिजल्ट्स, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, सक्सेस क्राइटेरिया, हम कैसे मेजर करेंगे कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, हु, कौन इस प्रोजेक्ट को बेस्ट हैंडल कर सकता है। नोटिस how is not even a question. The focus is entirely on who. मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब तक आप who आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक प्रोजेक्ट स्टैग्नेट रहता है, लेकिन जब आप राइट who से मिलते हैं, प्रोग्रेस ड्रामेटिकली एक्सेलरेट होता है। Now let's talk about some common obstacles and solutions. Implementation में कुछ common obstacles आते ही हैं, that's absolutely normal. मैं आपको solutions भी शेयर करूंगा जो मैंने इस किताब से सीखे। पहला ऑब्स्टिकल ये रहेगा, I can't afford to hire anybody. सिंपल दिमाग में यही आएगा। सोल्यूशन क्या है? स्टार्ट स्मॉल, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम हेल्प और इवन बार्टर सर्विसेज। रिमेंबर, इफ हायरिंग समवन सेव्स यू टाइम टू अर्न मोर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल, नो वन कैन डू इट एज वेल एज आई कैन। सोल्यूशन, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। 80% done by someone else is better than 100% never done by you. Plus, with training, many people can exceed your standards. Next obstacle which you will face, I don't know who to trust. Solution क्या है? Start with small, low-risk tasks. Build relationship gradually and steadily. Use referrals from trusted sources. Next obstacle, I don't know how to delegate effectively. Solution क्या है? Create clear SOPs, standard operating procedures. Be specific about outcomes, not methods. Next obstacle, I feel guilty asking for help. Solution, I mean, all of this is already there in the book. Recognize that creating opportunities for others is a win-win. You are not burdening people, you are actually creating value exchange. Now let me give you a final practical exercise to get started. Take out a blank sheet of paper and divide it into 4 columns. Tasks I hate doing, tasks that drain my energy, tasks I am not particularly good at, potential who's for each task. Now fill each column honestly. The last 3 columns will reveal your ideal delegation candidates. The 4th column forces you to start thinking about specific people who could help. For the tasks you identified, ask yourself, if I could wave a magic wand and have someone else handle this perfectly for me, how would that transform my life and my business? Now this simple exercise has helped dozens of people around me. After I read this book, I helped a lot of people with this idea. So a lot of dozens of people got help from this in moving ahead with their first delegation. तो दोस्तों, मैंने इस किताब से सीखा है कि ट्रू सक्सेस अकेले अचीव नहीं की जा सकती। दुनिया के टॉप अचीवर्स अकेले काम नहीं करते, वो टीम्स लीड करते हैं। Who not how अप्रोच आपको हेल्प करेगा ओवरवेल्म ओवरकम करने में, फोकस रहने में और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव करने में। रिमेंबर, राइट हुज के साथ आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप अकेले शायद कभी अचीव ना
कर पाए। डैन सलिवन का पावरफुल कोट है, द बिगर योर फ्यूचर द मोर हुज यू नीड। अगर आप बड़े ड्रीम्स देखते हैं तो आपको सही लोग ढूंढने जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। रिमेंबर, स्टॉप आस्किंग हाउ and start asking who. Well, that was the idea of this book, and that was a summary of this of one of my favorite book, Who Not How. Thank you very much for watching. If you like the video, like it and share it with people. Don't forget to subscribe the channel. और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में with yet another very powerful book and my understanding, my notes, my summary of that book. See you then.